हेलो हेलो प्यारे बच्चों, 10th क्लास के प्यारे बच्चों, अपन डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे एक त्रिकोणमिति आपका चैप्टर है, चैप्टर 8 है। 8.1 एक्सरसाइज अपन डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले अपन 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले वाले वीडियो में बिल्कुल बेसिक त्रिकोणमिति का आपको बताया था, वहां पे क्या क्या चीजें अपन को ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या होता है त्रिकोणमिति, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। कुछ बेसिक चीजें वहां पे अपन सीखी थी जो कि आगे एक्सरसाइज में लगातार काम आती जा रही है। सेकेंड वीडियो अपन ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। एक्सरसाइज के फर्स्ट वाले क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट को डिस्कस किया था, सेकेंड क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8.1 एक्सरसाइज का। किसका? 8.1 एक्सरसाइज 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? इसकी बात कर रहे हैं, 8.1 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये कह रहा है कोई आपके एक त्रिभुज है एबीसी। क्या है? त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में बता दिया था, त्रिकोणमिति अपन किसी भी त्रिभुज की बात करेंगे वो आपका त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज। तो एबीसी ट्रायंगल की बात की गई है, एबीसी त्रिभुज की बात की गई है, तो आपने एक कौन सा त्रिभुज लेना है? समकोण त्रिभुज लेना है। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, ये आपका समकोण है, मतलब 90 डिग्री। क्लियर है ना? ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, उसमें आपको कुछ चीज गिवन है। इससे पहले जो क्वेश्चन करते थे वो थोड़े से अलग थे, उसमें आपको कुछ गिवन नहीं होता था, डायरेक्ट आपको साइड्स पता होती थी। कोई 2 साइड पता है, सेकंड थर्ड साइड निकालो, देन आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? इसमें क्या है, इसमें आपको त्रिकोणमिति अनुपात की किसी न किसी की वैल्यू गिवन होगी, मतलब साइन कॉस टेन सेक कोसेक किसी की वैल्यू किसी एंगल के लिए गिवन होगी। बाकी आपको कुछ भी उसमें पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन पर्टिकुलर थर्ड क्वेश्चन में आपको साइन ए की वैल्यू पता है। क्या है? बोल रखा है कि यदि साइन ए, मतलब कि इस ट्राइंगल की बात की जाए, इस साइन ए की इसमें वैल्यू दे रखी है 3/4। क्या बोल रखा है कि 3/4 है। फिर उसने पूछा क्या गया है कि आपको बताना क्या है कि कॉस ए और टेन ए की वैल्यू, मतलब कॉस ए तथा टेन ए का मान बताओ। ये 2 चीजें बेटा आपसे पूछी गई। अब देखो, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? सॉल्यूशन की तरफ। आपको इसमें गिवन है कि साइन ए इक्वल टू पता है, मतलब कौन से वाले एंगल की, कौन से वाले कोण की बात कर रहा है, इसकी। इसको आपने मार्क कर लिया, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग आपके क्या होने वाले हैं? लंब, कर्ण और आधार। क्या गिवन है आपको? साइन ए। साइन ए का मान आपको पता है 3/4। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि साइन का फॉर्मूला होता क्या है। वापस मैं यहाँ पे कोने में लिख देता हूं, एल एल अपॉन के ए। पहला वाला जो फॉर्मूला है ऊपर से नीचे आने पर ये आपको साइन बताता है। साइन का फॉर्मूला आपको बताता है क्या? ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले लंब पड़ेगा एल, उसके बाद कर्ण पड़ेगा। मतलब क्या है कि साइन इज इक्वल टू 3/4। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एल अपॉन क्या होता है? के। इसका मतलब क्या है? आपको डायरेक्टली बोला जाए, आप समझ सकते हो कि एल की वैल्यू, मतलब कि इसमें लंब की वैल्यू कितनी होने वाली है? 3 होने वाली है, और कर्ण की वैल्यू कितनी होने वाली है? 4 होने वाली है। क्या होने वाली है? 4। अब देखो बेटा, एंगल ए के लिए आपका सामने वाली जो साइड है ये आपकी क्या है? कोण के सामने वाली ये क्या है? आपके लंब। क्लियर है ना? सबसे बड़ी वाली ये क्या हो जाती है? कर्ण। बाकी आपकी क्या हो जाएगी? आधार। क्लियर है साहब? इसका मतलब आपको क्या क्या पता चल गया? एक तो लंब पता चल गया, मतलब कि ये वाली जो बीसी है, लंब क्या है आपका? बीसी। बीसी आपको पता चल गया कितना है? आपके 3 है। कितना? देखो लंब कितना? 3, और लंब इसके लिए क्या है? बीसी है। तो बीसी की वैल्यू आपको कितनी पता चल गई? 3। और कर्ण, कर्ण क्या है? यहाँ पे एसी है, तो एसी की वैल्यू आपको पता चल गई। एसी की वैल्यू कितनी है बेटा? देख सकते हो आप, 4। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 4। बाकी सेम थिंग यहाँ पे वापस वही समस्या आ गई कि 2 साइड तो आपको पता चल गई, और बाकी तीसरी साइड निकालनी है। तीसरी साइड क्या है आपकी? तीसरी साइड किसकी वैल्यू पता नहीं है? ए बी की वैल्यू नहीं पता। जब कभी भी किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी पूछी जाए तो एक थ्योरम है, एक प्रमेय है आपकी, उसका नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आप किसी भी ट्राइंगल में आप लगा दो, इसमें कोई दो साइड पता है, तीसरी निकल जाएगी। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको पता है, आधार और लंब भी पता है, क्या है देखते हैं। तो कर्ण क्या है यहाँ पे AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके AB का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। क्लियर है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या पता है, AC की वैल्यू पता है आपको, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू ये रखिए, AC की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। AB की वैल्यू पता नहीं है तो आपने AB स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे, और प्लस BC की वैल्यू आपको पता है, BC की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। क्लियर, ठीक साहब। अब आप यहां से निकाल सकते हो इसका कितना होता है 16 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9। आपको निकालना है AB, तो आपने AB स्क्वायर यहीं पे रखा और इसको आपने इधर भेज दिया, तो 16 माइनस 9 आ गया। तो यहां से आपका AB स्क्वायर कितना आ गया बेटा, AB स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। आपको AB स्क्वायर से मतलब नहीं है, किससे मतलब है AB से, तो ये क्या बन जाएगा √7। मतलब कि BC आपको पहले से पता था, BC क्या है इसके लिए कोण A के लिए BC क्या था आपका लंब, मतलब BC आपको पता था और AC पता था, AC कितना 4 और AB और निकल के आ गया। अब देखो बेटा अगर जो यहाँ पे देखा जाए कर्ण क्या है आपका AC, इसके लिए लंब क्या है BC है और आधार क्या है AC है, AB है। अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, ये देखो क्वेश्चन में क्या है cos A, cos A का मान चाहिए, तो cos A इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है आप यहां से देख सकते हो, जो सेकंड वाला होता है ये किसका होता है cos का। ऊपर से नीचे आने पे पहले क्या मिल रहा है आपको आधार मिल रहा है, तो आधार आधार बटा देखो क्या होता है k का मतलब कर्ण, कोण A के लिए बात कर रहे हैं अपन ने मार्क कर लिया, इसके लिए आधार आपका क्या है AB है, क्या है आधार आपका है AB और कर्ण आपका क्या है AC, क्या है AC। मान आपको सबके पता है AB की वैल्यू कितनी है देख सकते हो आप, AB की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी है √7 डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू ये देखो 4 गिवन है, कितनी गिवन है 4। तो cos A का मान आपको पता चल गया, कितना पता चल गया √7/4, कितना आ गया √7/4। एक वैल्यू आपको और पूछी गई है इसमें, दूसरी वैल्यू किसकी पूछी गई है tan A की। तो बेटा tan A की वैल्यू पूछी जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा लंब बटा आधार, क्या बटेगा बनेगा लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखो लंब क्या है इसके लिए कोण एक के लिए लंब आपका क्या है BC है, क्या है BC है, और आधार आपका क्या है, आधार आप देख सकते हो आधार क्या है AB है, AB। BC की वैल्यू देखो आपको कितनी गिवन है 3 गिवन है, और AB की वैल्यू कितनी गिवन है √7, मतलब कि tan A की वैल्यू आपको पता चल गई क्या। तो एक तो आपको यह चाहिए था किसकी वैल्यू पूछी गई थी tan A की, और दूसरी वैल्यू किसकी पूछी गई थी cos A की, दोनों वैल्यू अपन ने निकाल दी। ये वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन और हैं वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो अपन आगे अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे ताकि आपको भी देखने में क्या हो आसानी हो। तो ये क्वेश्चन नंबर अपन ने 3rd की बात की थी। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ 4th की तरफ। देखो बेटा 8.1 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं 8.1 10th क्लास की। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 4th, क्या देख रहे हैं 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में आपको क्या बोला गया, वही ABC कोई एक ट्राइंगल है, उसमें आपको वैल्यू गिवन है किसकी 15 कॉट A की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है 15 कॉट A की वैल्यू गिवन है 8। देखो ट्राइंगल पहले तो बनाओ आप, एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ये आपका A रहा, ये B और ये C, ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री। अब आपको यहाँ पे गिवन क्या बोल रहा है, यदि 15 कॉट A, यदि 15 कॉट A इक्वल टू आपको गिवन है 15 कॉट A इक्वल टू आपको 8 गिवन है, कितना 8। क्लियर है ना। तो आपको पूछा गया कि साइन A और सेक A की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू, तो साइन A तथा
sec a का मान आपको पूछा गया है, बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है, क्वेश्चन थर्ड जैसा है। सॉल्यूशन अपन करेंगे तो सॉल्यूशन में बेटा देखो वहां पे आपको डायरेक्ट साइन ए की वैल्यू पता थी 3/4, कितनी वैल्यू पता थी 3/4 डायरेक्ट गिवन थी। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉट ए की वैल्यू नहीं पता है, क्या पता है 15 कॉट ए इक्वल टू आपको पता है कितना 8 है, क्लियर है ना। यहां से अगर जो कॉट ए की वैल्यू निकालना चाहो तो ये 15 आपका कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, किसके 8 में। अब वापस वही रोल कि कॉट ए का फॉर्मूला क्या है, वापस देख लो भैया, कॉट ए का एल ए एल अपॉन के ए, यहां तक तो 10 और ये उल्टा कर दो तो ये किसका बन जाता है आपका कॉट का बन जाता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू या कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, नीचे से ऊपर जाओ, पहले आपको आधार दिख रहा है, क्या दिख रहा है आधार, और नीचे और ऊपर आपको क्या दिख रहा है लंब दिख रहा है। अब देखो एंगल ए की बात कर रहे हैं, मतलब कि इस एंगल को आपने मार्क कर लिया, किसको एंगल ए को आपने मार्क कर लिया, इसके सामने वाली भुजा है ये आपकी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी लंब, ये वाली क्या हो जाएगी आधार, ये वाली क्या हो जाएगी कर्ण। मतलब कि आधार आपका क्या हो गया ए बी, क्या हो गया ए बी, आधार देखो क्या हो गया ए के लिए लंब, ये आधार ए बी हो गया, और लंब आपका हो गया बीसी, क्या हो गया। इसका मतलब है आपको ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 8 और बीसी की वैल्यू कितनी गिवन है 15। ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 8, ए बी इक्वल टू आपको पता चल गया बेटा कितना 8, और बीसी इक्वल टू आपको पता चल गया कितना है 15। वही दो साइड आपको पता चल गई, तीसरी साइड जब तक निकालोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। तो देखो तीसरी साइड के लिए आप क्या करते हो, पहले भी बता चुका हूं क्वेश्चन में, अब क्या करोगे आप पाइथागोरस लगाओगे, क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे त्रिभुज में तो क्या होगी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहां आपको ए बी पता है 8 का स्क्वायर और प्लस आपको बी सी पता है 15 का स्क्वायर, किसका 15 का। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 15 का होता है 225, कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा ए सी स्क्वायर। ए सी इक्वल टू क्या आएगा, ए सी इक्वल टू रूट ऑफ 289। अगर अंडर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो वो संख्या बाहर आ जाती है। तो ये बेटा जो है वो किसका है 17 का है, तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। मतलब कि तीसरी साइड जो कर्ण थी जो अपन को पता नहीं थी ए सी, वो भी पता चल गई, वो कितनी आ गई 17 आ गई। अब यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो भैया आ जाओ साइन ए बराबर क्या होता है, उधर देखो सबसे पहला वाला क्या होता है ये साइन होता है, तो साइन का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण, क्या है लंब बटा कर्ण। अब देख लो इस एंगल ए के लिए लंब क्या है आपका बीसी है, क्या है, और कर्ण क्या है आपका एसी है। भैया दोनों की वैल्यू आपको पता है, बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू कितनी है 15 है, कितनी है 15, और एसी की वैल्यू कितनी है 17, कितनी है 17। तो साइन ए की वैल्यू आपको पता चल गई, साइन ए का मान पता चल गया 15/17, क्योंकि बीसी की वैल्यू 15 थी और एसी की वैल्यू क्या है 17। बीसी क्या था आपका लंब था और एसी क्या था कर्ण था। अब आगे किसकी वैल्यू पूछी गई है सेक की पूछी गई, किसकी सेक, सेक ए की बात की गई है। तो सेक ए का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये क्या होता है साइन, फिर आपका कॉस, फिर आपका टेन, कॉट, ये वाला बेटा होता है सेक, क्या होता है ये सेक, क्लियर है ना। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है भैया। तो अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। सेक ए का फॉर्मूला देखो नीचे से ऊपर जाएंगे, पहले क्या दिख रहा है कर्ण, क्या दिख रहा है कर्ण, बटा क्या हो गया ऊपर क्या मिल रहा है बाद में आधार। कर्ण क्या है, इसके लिए अगर नाम देखा जाए कर्ण का तो एसी है, क्या है एसी, डिवाइडेड बाय आधार देखा जाए तो आधार आपका क्या है ए बी है,
बस भाई साहब हो गया काम। AC का मान आपको पता है 17, AB का मान आपको पहले से ही पता था कितना है 8। तो भाई साहब सेक एक की वैल्यू जो आपको मिल गई वो कितनी मिल गई 17/8। कितनी मिल गई 17/8। ये क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 था। 4 के अपन ने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि उसमें एक वैल्यू आपको दे रखी है, बाकी की 5 पूछी गई है। देखते हैं भैया क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो 8.1 एक्सरसाइज, 8.1 एक्सरसाइज क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। किसकी? क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है आपको पता होना चाहिए। आपके पास सामने बुक होगी, बुक में देख लो आप। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 होने वाला है वो होने वाला है सेक थीटा की इसमें वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है 13/12। बाकी आपको ऑल मतलब सारे के सारे त्रिकोणमिति, बाकी के सारे त्रिकोणमिति अनुपात आपको निकालने हैं। अब देखो यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल आपकी मर्जी पड़े वो वाला ट्रायंगल मान लो। समकोण त्रिभुज में नाम आपकी मर्जी पड़े वो दे लो, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम बोला नहीं गया कि ABC ही ट्रायंगल लेना है, ऐसा कुछ नहीं। ले लो आपकी मर्जी पड़े, लेकिन मैं तो क्या लेने वाला हूं ट्रायंगल ABC। ये आपका A रहा, ये B और ये C। ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। इसको मैंने नाम बोल दिया, ये आपका थीटा है, जो कि थीटा की बात की गई है इस क्वेश्चन में। क्लियर है ना? इसमें आपको गिवन क्या है? इसमें गिवन है सेक थीटा। क्या गिवन है? सेक थीटा। यदि बोला है यदि सेक थीटा इक्वल टू, यदि आपको सेक थीटा गिवन है यहाँ पे 13/12। कितना गिवन है 13/12। तो सभी त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात करो। मतलब कि बाकी के सारे आपको क्या क्या निकालने हैं? साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, और आपको टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, और आपको कोसेक थीटा निकालना है। क्लियर है ना? सारे के सारे ये आपके क्या हैं क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन देखते हैं भैया। अगर एक आप निकाल लोगे तो आराम से बाकी का आप निकाल सकते हो। देखो ट्रायंगल थीटा की बात की गई है। वैसे पर्टिकुलर किसी कोण की बात की जाती थी ABC की, तो आप एक के सामने वाले को जो भी A बोला गया तो एक के सामने वाला लंब, यहाँ पे क्या थीटा बोला गया तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। ये आप ये मार्क करना बहुत जरूरी है। अगर ये डिसाइड नहीं कर पाया तो बेटा, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर देगा वो, साइन A की वैल्यू दे देगा और आपको किसकी पूछ लेगा P की वैल्यू पूछ लेगा या B के लिए वैल्यू पूछ लेगा कोण को चेंज करके, तो वहां थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको सबसे पहले ही क्लियर कर देना है क्या है लंब, क्या है कर्ण, क्या है आधार है। ये तो आपका कर्ण होने ही वाला है, ये तो भैया शक्तिमान है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। बाकी जो बचा हुआ वो आपका क्या है आधार। क्लियर है ना? तो यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन थी सेक थीटा की। सेक थीटा इक्वल टू कितना था यहाँ पे 12 है, 13/12। बाकी वही फॉर्मूला, जब तक फॉर्मूला आपको लाल बटा कक्का पता नहीं होगा तब तक काम चलेगा नहीं। LAL/K साइन कॉस टेन कॉट, ये रहा सेक। मिल गया क्या? सेक थीटा इक्वल टू क्या है? देखो क्या होता है कर्ण बटा देखो क्या होता है, नीचे पहले कर्ण पड़ रहा है फिर आधार, कर्ण बटा आधार। अब देख लो इस वाले ट्रायंगल में कर्ण का नाम क्या है AC है। क्या नाम है AC, और आधार का नाम जो दे रखा है वो मैंने दे रखा है यहाँ पे BC। इसका मतलब है कि AC का मान आपको कितना मिल गया 13 और BC का मान कितना मिल गया 12। यहाँ पे लिख लो आप AC इक्वल टू कितना मिल गया 13 और BC इक्वल टू आपको कितना मिल गया 12। अब आपको तीसरी साइड निकालनी है क्या AB निकालनी है। क्या करोगे भैया? वही करोगे जो अब तक करते चले आए। क्या करते चले आए थे? किसी भी तीसरी भुजा के लिए आप क्या करते चले आए पाइथागोरस लगाते चले आए। भैया वही काम वापस करना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो बेटा इसमें क्या AC दे रखा है आपको 13,
13 का स्क्वायर। ए बी आपको पता नहीं है, ऐसा ही लिख दो, जिसके बारे में पता नहीं उससे छेड़छाड़ करनी नहीं है, नहीं तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी आपको। जिसके बारे में पता है उससे ही छेड़छाड़ करो तो अच्छा है, वो आपको क्या माफ कर सकता है। बाकी चीजें जिसके बारे में पता नहीं उससे कोई छेड़छाड़ नहीं। यहाँ पे आपको ए बी के बारे में पता नहीं था तो ए बी को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। बीसी के बारे में पता है, बीसी कितना है 12 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 169 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 144। ए बी स्क्वायर आपको निकालना है तो इधर आप आगे 169 में से 14 और 4 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ पे आपका बचेगा 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 25, और ए बी इक्वल टू रूट से बाहर आ जाएगा आपका 5। मतलब दो साइड आपको पता थी, ए सी और बी सी, और ए बी नहीं पता थी, वो आपने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा के ए सी ए बी को भी निकाल लिया। अब आगे बेटा बोला गया था इसमें बाकी सारे के सारे आपको निकालने हैं, तो एक एक करके अपन निकालने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इस ट्राइंगल में देख के आप बता सकते हो कि लंब क्या है भैया, लंब है आपका ए बी। क्या नाम है, लंब है ए बी, और कर्ण है आपका ए सी। बेटा आपको ए बी की वैल्यू पता है, अभी निकाली कितनी है 5, और ए सी की वैल्यू आपको गिवन थी कितनी है 13। तो साइन थीटा आपने निकाल लिया, कितना आ गया 5/13। बाकी भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं भैया, इतनी मेहनत कर ली, सब कुछ निकाल लिया, तो अब निकालने में ही क्या जा रहा है, ये तो चीजें अपने आप ऑटोमेटिक निकल आएंगी। कॉस थीटा क्या लिखने वाले हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला आप वहां से देख सकते हो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार इस ट्राइंगल के लिए क्या है, देख सकते हो आप, बीसी। क्या है, बीसी है, और कर्ण आपका क्या है, एसी। बीसी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, पहले से गिवन थी 12, और इसकी एसी की वैल्यू आपके निकल के आई थी। एसी की वैल्यू भी आपको क्या पता थी कितनी है 13। तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई 12/13। आगे बढ़ते हैं, टेन थीटा, किसकी वैल्यू, टेन थीटा की। टेन थीटा वहां से देखो क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है देख सकते हो, इसके लिए लंब क्या है, थीटा के सामने ए बी। ए बी आपका लंब है, और आधार आपका क्या है, बीसी है। ए बी की वैल्यू आपको पता है 5 निकल के आई थी, और बीसी की वैल्यू आपको गिवन थी कितनी है 12। तो टेन थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई, कितनी पता चल गई 5/12। टेन आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट का निकालते हैं। क्या करते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, नीचे से ऊपर आधार बटा लंब। आधार कितना है भैया, आधार है आपका बीसी। लंब कितना है, लंब आपका है ए बी। बीसी की वैल्यू आपको कितनी पता है, बीसी देख सकते हो भैया, बीसी ये रहा 12। बीसी कितना रहा 12, और आधार आपका आया था 5। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12/5। एक और सेक की आपको पहले से पता है, कोसेक की निकालनी है, तो कोसेक थीटा, ये आपका सेक रहा। कोसेक इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा कर्ण अपॉन लंब। इसके लिए कर्ण में डायरेक्ट लिख देता हूं, कर्ण कितना है एसी, और एसी की वैल्यू आपको कितनी पता है 13 अपॉन लंब। इसके लिए क्या है ए बी, और ए बी की वैल्यू आपकी निकल के आई थी 5। क्या निकल के आई थी 5, कितनी आई थी भैया 5। तो ये आपका क्या हो गया कोसेक थीटा, मतलब कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात जो थे वो अपन ने निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर आप अपन कहां तक पहुंच गए, 5th क्वेश्चन तक। जितना जो कुछ भी अपन को डिस्कस करना था वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके। बाकी की क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ताकि आपके अभी छोटे हो चीजों क्या धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, उसके बाद आप लंबा वीडियो भी देखना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।